जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, कल थर्ड एनिवर्सरी था रशिया और यूक्रेन युद्ध का, जिससे दुनिया का इस पर ध्यान खींचा और यूनाइटेड नेशंस में कल एक नया रेजोल्यूशन रूस के खिलाफ लाया गया। इसमें जानेंगे अमेरिका का स्टांस, भारत का स्टांस, चाइना का स्टांस, ब्राज़ील का स्टांस, और यह भी जानेंगे कि 2022 से अब तक रूस के खिलाफ कितने रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में लाए गए हैं। आप देख रहे हैं इंडियन लिस्ट न्यूज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो गए हैं, जिसमें यूक्रेन को नाटो कंट्री के साथ साथ अमेरिका खुलेआम मदद कर रहा था और यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ रेजोल्यूशन पर रेजोल्यूशन लाया जा रहा था। कल 3 साल पूरा होने पर एक और रेजोल्यूशन लाया गया और पास किया गया है। लेकिन कल का रेजोल्यूशन जानने से पहले हमें पहले का रेजोल्यूशन जानना होगा, तभी समझ में आएगा कल का रेजोल्यूशन किस देश का क्या स्टैंड है। आइए जानते हैं। जो पहला रेजोल्यूशन लाया गया था वो 22 मार्च 2022 को यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करने के लिए लाया गया था, जिसमें यूक्रेन के समर्थन में 141 देश खड़े थे और रूस के समर्थन में 5 देश। बाकी जो यूनाइटेड नेशन के देश बचे थे, उन्होंने किसी भी देश के साथ नहीं खड़ा हुआ। रूस पर प्रतिबंध लगाने का दूसरा प्रस्ताव था, जो 24 मार्च 2022 को लाया गया था, जिसमें रूस की तरफ से 24 कंट्री और वहीं यूक्रेन की तरफ से 93 कंट्री ने वोटिंग किया था। कारण था रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन के नागरिकों पर अत्याचार करना। तीसरा प्रस्ताव, जो रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने का था, 7 अप्रैल 2022 को लाया गया था, जिसमें यूक्रेन को 93 देशों का समर्थन मिला, वहीं रूस को केवल 24 देश का समर्थन मिला। चौथा प्रस्ताव लाया गया था रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच करना, 22 मार्च 2022 को। 34 देश यूक्रेन के समर्थन में आए, वहीं 3 देश रूस के समर्थन में। इसमें एक सिफारिश थी अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। पांचवा प्रस्ताव था रूस की निंदा करना, जो रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के नागरिकों पर हमला किया था। ये हुआ 10 अक्टूबर 2022 को, जिसमें 143 देश यूक्रेन के समर्थन में थे, वहीं 5 देश रूस के समर्थन में थे। छठा प्रस्ताव था रूस के द्वारा परमाणु हमले की धमकी देने पर निंदा प्रस्ताव था, जिसमें दुनिया भर के कई देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यह प्रस्ताव 23 मार्च 2023 को लाया गया था। यूक्रेन में मानवीय स्थिति को सुधारने का प्रस्ताव 7 नवंबर 2022 को लाया गया था। इसमें 142 से ज़्यादा देशों ने समर्थन दिया था और इसमें एक बात और कही गई थी, अंतर्राष्ट्रीय सहायता जुटाने की। वहीं 8वां प्रस्ताव यूक्रेन के समर्थन में लाया गया था 23 फरवरी 2024 को, जिसमें 147 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, 32 ने विरोध किया, 32 ने भाग नहीं लिया और कुछ ने विरोध किया। इसके बाद ये प्रस्ताव रिपीट होने लगे और 2025 तक आ गए। वहीं कल यानी 24 फरवरी 2025 को अमेरिका द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसके पक्ष में 10 वोट पड़े और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़े, यानी यह प्रस्ताव पास कर दिया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता, जिससे जल्द से जल्द यह युद्ध समाप्त हो सके। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है, रूस यूक्रेन युद्ध के स्टार्ट होने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने यूक्रेन का साथ न देकर रूस का साथ दिया है, वो भी खुलेआम। इस प्रस्ताव के ठीक बाद यूक्रेन और यूरोपियन कंट्री ने मिलकर एक प्रस्ताव लाया, जिसमें यह कहा गया कि रूसी सैनिकों को यूक्रेन की धरती से तुरंत वापस बुलाया जाए और इस प्रस्ताव में यूक्रेन की रूस की जमकर निंदा हुई। इस प्रस्ताव पर भी वोटिंग पड़े, जिसमें 93 कंट्री यूक्रेन के पक्ष में वोट किए, जबकि अमेरिका, चाइना और रूस सहित 18 देशों ने रूस के पक्ष में वोट डाला। यह भी प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पास होने पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। आइए जानते हैं
भारत ने इस प्रस्ताव पर या जो जितने भी प्रस्ताव हुए हैं उस पर अपना स्टांस, भारत का स्टांस क्या था। भारत दोस्तों गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए इस प्रस्ताव के साथ साथ जितने भी प्रस्ताव हुए उसमें हिस्सा नहीं लिया। भारत का मानना है जब तक दोनों देश आमने सामने नहीं बैठेंगे तब तक कोई किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता है। दोस्तों सब अपने जितने भी प्रस्ताव देखे हैं पीछे या आगे के, सभी यूक्रेन के पक्ष में ही आया है। लेकिन दोस्तों मेरे विचार से सारे प्रस्ताव में कहीं भी रूस के पक्ष में नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में रूस एक तरफा लड़ रहा है अकेले पूरे यूरोपियन कंट्री से, साथ में अमेरिका भी शामिल था। लेकिन पिछले महीने ट्रम्प के आने के बाद से कहानी उल्टी पड़ गई है और अब ट्रम्प यूक्रेन का साथ न देकर रूस का साथ दे रहे हैं, जो एक अच्छी खबर है कि आप युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।